माँ गाएं कितना करें उपकार। एक जीव्या है तेरी, पर तेरे गुण हैं बेशुमार। जो गुण है वो बेशुमार हैं। कैसे कीचड़ से कमल को खिलाया, और फिर एक कमल की खूबी कि कमल कभी डूबता नहीं है, डूबने से भी बचाया। शायद दुनिया में जब कोई बहुत प्रभावशाली बन जाता है, ब्रह्मज्ञानी डिक्लेयर हो जाता है, सब भगवान भगवान कहने लगते हैं, टीवी में आ जाते हैं संत, अपने अंदर गुमान शायद आ जाता है कि हम लोग बड़े संत हैं, बड़े महान हो गए हैं, बहुत भरपूर हो गया है ज्ञान, तत्ववेता हो गए हैं। उनके पीछे 1008, 108 डिग्रियां भी लग जाती है। लेकिन यहाँ देखते हैं जितना भी कोई राह पर बढ़ता है उतना ही झुका हुआ है, उतना ही मिटा हुआ है, और उतने ऊंचे होने पर भी इतनी निर्माणता है कि सभी को समभाव से प्रेम देता है। किसी के विकार देख के या किसी के गुण देख के वो प्यार या नफरत नहीं करता। ऐसा सच्चा वैलेंटाइन संत मिले हैं हमको, और कैसे उनकी हम लोग सामने ही बैठे थे जब ये वाणी चल रही थी, तो इतना उनका सुंदर आकर्षण लग रहा था गुरु जी का प्रेम, जैसे उनका दिल की गहराइयों से निकलता भी था और उतरता भी था दिल की गहराई। सा अद्भुत था आकर्षण, सत्य का होता ही ऐसा आकर्षण। आज का दिन सब प्रेम में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, सब अपने अपने शहरों से इधर पहुंच गए हैं। कितने शहरों से नदियां दौड़ दौड़ करके प्रेम का इतना प्रकटीकरण हो गया था। प्रेम ऐसे सबके सबके दिल को ऐसे उद्वेलित कर रहा था। सबके अंदर में इतना अंदर में बदलाव आ गया था, मन इतना आनंद खुशियों में झूम गए थे शहर शहर के प्रेमी, कि फिर कोई दिन छोड़ना नहीं चाहते थे। 14 फरवरी मौसम थोड़ा सा नरम हो जाता था, कड़ाके की ठंड के बाद भले कोई अगर नए साल पर भी नहीं आ पाया या उसके बाद ठंड में नहीं आ पाया, तो इस दिन तो जरूर दौड़ के पहुंच जाता था गुरु जी के पास, और फिर वहां पर बैठ करके गाता था, प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत मेरी। तो ऐसे प्रेम के अवतार को हम लोगों ने देखा, आज भी महसूस करते हैं। अभी कुछ समय पहले दादाजी ने कैसे खींच लिया है हम लोगों को, प्यार से जोड़ दिया है, दीदी ने भी जोड़ लिया। तो सच बात है, ये प्रेम ही ऐसा है। देखना, हर एक दिल से यही भजन निकल रहा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। हम सब बड़े जोश में ये वाला भजन उस दिन गा रहे थे। बोला प्रेम से बीमार भी ठीक हो जाते, कभी इसका असर देखना। प्रेम से की गई सेवा, प्रेम से रखे गए भाव, प्रेम से बताई गई बात, प्रेम जो भी होता है हमारे जीवन में ये कैसे देखो नकारात्मकता रोग का रूप बनती है अंदर में, और ये प्रेम जो है हमारे जीवन में ठीक कर देता है जीवन। अब देखो, एक डॉक्टर भी थोड़ा प्रेम से बात कर ले तो दवाई की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। एक कोई सेवा भी प्रेम से कर दे तो देखो आधा पेशेंट तो वैसे ठीक हो जाता है। भाव होना चाहिए उसमें, प्रेम होना चाहिए बस। पर कैसे आए, स्वार्थ तो पहले आ गया। हम ही मरे इनके लिए, दूसरा भाई तो सोचता नहीं है, हम ही करते रहे, हमारे ही सर पर पड़ गए हैं माँ बाप। तो जहां ऐसे भाव आने लगते हैं, तेरा मेरा आ जाता है, तो वहां प्रेम कहाँ हो पाता है।
इसलिए वो प्रेम असर नहीं करता। वरना तो गुरुजी कहते थे प्रेम से बीमार भी ठीक हो जाते हैं, इतनी ताकत होती है। पशुओं का आचरण देखना कभी कभी तुम उनको लगातार प्यार दो ना, देखते हैं कि जो हमारे यहाँ डालता है, हम लोग कभी खड़े हो जाते हैं जाकर के मछली के पॉट के पास, तो मछलियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही जो भैया डालते हैं उसमें दाना उनके लिए, वो आके खड़े ही हो जाए, उनके आसपास ही घूमे तो सब इकट्ठी हो जाती है वहीं आकर। उनको पता नहीं क्या दिख जाता है, समझ जाती है वो कि अब ये आ गए तो अब ये दाना डालने वाले, अब हमें कुछ मिलेगा। इतना पशुओं में भी प्रेम का आकर्षण होता है। प्रेम से की गई सेवा, प्रेम से की गए व्यवहार, ये कितना टच करते हैं जीवन में। इसलिए इतना प्रेम को महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि बोल दिया गया 2.5 आखर जो ये पढ़ ले, समझ ले, गुन ले अपने जीवन में, वही प्रकांड पंडित हो जाता है। और कुछ करने की, सुनने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादा दिमाग को विद्वता करने की भी जरूरत नहीं है, सरल बनने की जरूरत है। बी प्योर, बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। प्योर बनो अंदर से, कुटिलता, जटिलता, होशियारी, चतुराइयां छूटती जाए हमारे अंदर से, होली बन जाए, ऐसे पवित्र हो जाए। तो प्रेम की कितनी महिमा बता रहे हैं गुरुजी। दुनिया में सबको ऐसा वैलेंटाइन मिला है कि नहीं, पर हमें मिला है। गीता भगवान प्रेम के अवतार थे, जो भी उनको देखता था फिदा हो जाता था। गुरुजी की कोई भी महफिल जब भी सजी हो और गीता भगवान को नहीं उन्होंने याद किया हो, ऐसा नहीं होता था। सच में कभी कभी बात करते करते ऐसा लगता था कि अब वो नहीं रह गए, केवल गीता भगवान रह गए। इतना डूबे होते थे अपने गुरु के प्रेम में। उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी दूर नहीं होती थी। और वही परंपरा से हम सबको मिली हुई है, आगे भी इसी को मेंटेन करना है। गीता भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे तो प्रभु भगवान ने सबको प्रेम दिया, मुस्कुराहट दे दी। उनके जो बच्चे बने हैं वो भी सब मुस्कुराते रहते, खुश रहते। सच बच्चे हैं कि गुरु जी के? एक मुस्कुराहट तो पूरी दिख नहीं रही है सबके पास। तो खर्च करो, तो जब है तो खर्च करो, अच्छे से प्रकट करो उसे। है नहीं तो बात अलग है, पर दिया है जब गुरु ने इतना प्रेम तो उसको लुटाओ। तो दुनिया में ऐसा वैलेंटाइन किसी को नहीं मिलता है। कैसी भी परिस्थिति आई पर अंदर का प्रेम नहीं कभी घटा। सच से ही हमारी प्रीत है और इसी से जीत है। जिसे भी ऐसा रहबर मिला उसे कभी भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। और ये सच्चा ब्रह्मज्ञानी मिलता है तो ये जीवन में होने लगता है। देखो दुनिया का पति जाता है तो कमजोर करके जाता है, रुला के जाता है। बहुत दिनों तक हम ऐसा आवरण सा ओढ़ लेते हैं वैधव्य का, ऐसे परेशानियों का, लगता है जैसे कि बहुत कुछ चला गया। लेकिन वहीं गुरु से प्रीत निभा करके जिन्होंने देखी है वो जानते हैं इस बात को कि अगर कुछ ऐसी ऊंच नीच घटना भी होती है ना, गुरु अगर जाता भी है तो और रानी बना के जाता है, कहानी बना के नहीं आता। वो एक एक को इतने प्रेम में, इतने ज्ञान से इतना ऊंचा उठा के जाता है, इतनी सुंदर समझ दे करके जाता है। तो किसकी प्रीत सच्ची है? सोच, एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संसार। पर ये प्रीत कोई बिरला समझ पाता है, आसानी समझ में नहीं आती। इतनी जगत माया, इन सब में हमारा मन चलता रहता है, उसी को सत्य मानता रहता है, उसी में उलझा रहता है। तो ध्यान रखना, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। सब खुशियां मना रहे हैं कि हमें ऐसा प्रीतम मिल गया है। यहाँ सर्व से प्रेम ही है, पर अटैचमेंट भी नहीं है। गुरु जो प्रेम सिखाता है उसकी खासियत यही होती है, प्रेम भरपूर, अटैचमेंट जीरो। व्यर्थ का लगाव कि नहीं इसके बिना नहीं जी सकेंगे, इसके बिना नहीं चल सकेंगे, ये भावना अंदर से हट जाती। लेकिन प्रेम भरपूर रहता है। सबसे प्रेम भी है पर अटैचमेंट भी नहीं है। संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो कहते हैं आई फॉल इन लव, पर यहाँ कहते हैं वी राइज इन लव। क्यों? फर्क इसी अटैचमेंट का है। अटैचमेंट के कारण
दे फॉल इन लव, गिरने लगते हैं, अटैच हो जाता ना मन। तो फिर कभी व्यवहार से, कभी बात से, कभी किसी ऊंची नीच से में वो गिरते हैं हमेशा। और जिसको सच्चे गुरु का प्यार मिलता है, राइज इन लव, वो इस प्रेम में ऊपर उठते हैं, उनका जीवन संवरता है, उनकी रहनी संवरती है, उनका आचरण बदलता है, वो अंदर से सही समझ वाले हो जाते हैं, उनके सारे गम फिक्र दुख ऐसे मिटने लगते हैं। समझ में आ जाती है ना, बनी बनाई बन रही है कछु बननी नहीं। पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर। समझ में आ जाती है, सब कर्म का हिसाब किताब है, हम क्यों आशा रखें, क्यों दावा जमाएं। ये साथ साथ ज्ञान मिलता है गुरु से, ये हमारे लिए सच्चा एक तरह से प्रेम है उसका। इसलिए कदाचित कभी किसी को अगर गुरु की वाणी से भी प्रेम हो जाता है तो भी बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। और रहना भी वाणी से ही प्रेम होना चाहिए। गुरु है वाणी, पिछवाणी अमृत सारे। ये तो बाहर से तुम्हें देह से उठाने के लिए गुरु की बाहर देह रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कैसे देह से उपराम रहता है, वो कैसे अनअटैच्ड रहता है, डिसइंटरेस्टेड रहता है। बाकी असल तो है फिर ज्ञान की वाणी उसकी जो है, गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। तो ये सर्व से प्रेम भी है पर अटैचमेंट भी नहीं है। देह अध्यास से ऊपर उठ जाते हैं, देह का प्रेम गिराता ही है। कहते हैं हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्रेम को मोह में चेंज कर देते हैं। यहाँ गुरु सबकी देह में से आसक्ति मिटा देता है। सकल के मध्य सकल ते उदास, नाना क्षमता का दास। और ये सुंदर स्थिति बनती है अंदर की कि अभिज्ञानवान सबके साथ बैठता तो है, रहता तो है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी इनडिफरेंट होता है, उदास रहता है, अनअटैच्ड रहता है, डिसइंटरेस्टेड। वो अच्छी तरह जानता है हलवा पक गया है, कढ़ाई छोड़ देगा वो सारी। वो अच्छी तरह जानता है डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, कभी भी कोई पक्षी अपने पंखों का आधार लेके उड़ सकता है, इसलिए अटकता नहीं है वो किसी में। अगर प्रेम समझो तो ऐसे प्रेम को समझो। अटकाव करते हो, परेशान करते हो अपने मन को, मुंह में तड़पते हो, बेकार में उलझते हो, बार बार याद करते हो, बहुत याद आती है, बहुत मन चलता है, बहुत, सब तुम्हारी कमजोरी है और कुछ नहीं, तुम्हारा ज्ञान है। इसलिए जब गुरु ज्ञान का प्रकाश भर देता है, ये सब चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाती, ठीक हो जाती। तो बहुत अच्छा लोग जगह बैठे थे तो संत वाणी मिली सुनने को। बड़ा अच्छा उसमें बता रहे थे कि बोले कि कैसे दुनिया में वैराग्य आना जरूरी है, 4 प्रकार से आता है। एक तो बोला उन्होंने कि जब तुम्हारा विवेक जागृत होता है तो वैराग्य आता है। और ये ज्ञान के लिए सही बताया भी गया है कि विवेक जब सुनते सुनते जागृत होता है तो फिर वैराग्य आता है अंदर से कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ। सही समझ आ जाती है, समझ में आया था, अरे किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किधर है तेरी मंजिल, कहाँ जाना हो रहा है, देखो समझ आ जाती है। लोग हम देखते इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सल उनका चित्त भी लग जाए ज्ञान की बातों में तो लगता कम है, सिर्फ दिखावा रह जाता है, बाहर का आडंबर रह जाता है। सिर्फ हम तो देखते हैं, और एक तरह का कार्यक्रम को उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, एकादशी उद्यापन है आजकल चल रहे थे, कल हम देख रहे थे लोगों के यहाँ कितने लोगों ने किए, कोई भागवत कराता है, कोई कुछ कराता है, लेकिन वो सब उनका जैसे शादी जैसा व्यवहार बन के रह गया। उसमें तो संबंधियों को बुलाने के लिए जतन करना, उनको खींचना और ऐसे करना कि पहले विवेक जागृत होने के बाद जो वैराग्य आता है सबसे उत्तम श्रेणी का होता है। दूसरा वैराग्य आता है जब हमको अरुचि होती है, चीजों में अरुचि होने लगती है। एक उम्र के बाद भी देखो वैराग्य आता है, भोगते भोगते भी आदमी तृप्त हो जाता है, अरुचि होती है, तो उससे एक वैराग्य की वृत्ति बनती है हमारे अंदर। कभी भगवान की प्रीत से वैराग्य होता है। और दूसरा नंबर का क्या था?
हाँ, दोष दृष्टि से, दोष दृष्टि की भावना आ जाती है जहाँ, वहां भी हमें चीजों से, बातों से वैराग्य आता है। दोष दिख जाए, आम में कीड़ा दिख जाए, फिर आप उसे नहीं खा पाएंगे। भोजन में पता लग जाए विष है, तो आप उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे। किसी व्यक्ति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसे बुराई दिख जाए, तो आप उससे परहेज करने लगेंगे। तो एक वैराग्य सा आ जाएगा उसके अंदर। तो जगत में ये 4 तरीके से वैराग्य के लिए बोला गया है। एक तो विवेक जागृत हो जाए, वो किसी बिरले का गुरु की बात सुनते सुनते, वाणी सुनते सुनते, जैसे झकझोर दो किसी को ना, तो जाग जाता है वो। और अच्छा बता रहे थे वो, तो जाग जाए वो, अंदर से जागृत हो जाए, तो वैराग्य वृत्ति आती है। अच्छे संतों को प्राय इसी तरह से झकझोर दिया जाता है, तो वैराग्य आ जाता है। गुरु की वाणी किसी के अंतर मन को गहराई तक झकझोर दे एकदम से, तो उसका चित्त अंदर से समझ में आता है, अरे ये संसार तो परमात्मा के लिए मिला है, उसकी भक्ति के लिए मिला है, उसके प्रेम के लिए मिला है, हमको ये अटकने या भटकने के लिए थोड़ी मिला है। तो जागृत हो जाए, उसका विवेक जागृत हो जाए, तो उसको वैराग्य वृत्ति आती है। दूसरा बोला दोष देख लिया, जैसे बुद्ध भगवान ने दोष ही तो देख लिया था। वृद्धावस्था देख ली, मौत देख ली, किसी को बीमार देख लिया, ये सब दोष देखे उन्होंने। कह रही ये हालत है, ऐसे शरीर तो एक दिन बुजुर्ग हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा। ऐसे रोग आकर के घेर लेते हैं, है क्या? मैं किस तंदुरुस्ती का अभिमान करके बैठूं, किस बात का अभिमान करके बैठूं? और कैसे जो है ये सब देखा उन्होंने, रोग को देखा, बीमारी को देखा, बुढ़ापे को देखा, मौत को देखा, अरे मर जाता है ऐसे। उसका चित्त एकदम से वैराग्य में आया, और कहते हैं वो रात ही रात में अपना महल छोड़ के निकल पड़े, और जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि बाद में जब बोध हुआ, तब सबसे प्रेम भी किया उन्होंने, समझ में आ गई सत्य उनको। लेकिन ऐसा वैराग्य भी आता दोष देख करके। तीसरा बोला गया अरुचि हो जाए, अचानक ही मन में किसी बात से एकदम से, अरे मेरी रानी ऐसी। सुंदर दृष्टांत बताया पिंगला का, कि राजा भरतरी को ऐसे तो वैराग्य नहीं आ रहा था, गुरु को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने बोला था ये मेरे साथ चलो, आओ परमात्मा में दिल लगाओ। कहता अरे ऐसे कैसे, मेरी रानी इतनी प्यारी, मेरा इतना प्यार है उससे, अभी कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूँ गुरु जी, ऐसे कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन लीला ऐसी हुई, एक दिव्य संत उनको एक अमर फल दे गए। वो अमर फल उन्होंने दिया इसलिए था कि राजा तू अमर रहे, राजा बहुत प्रतापी था। और राजा ने ये विचार करके अपनी पत्नी को दे दिया, रानी को दे दिया, कि मेरी रानी हमेशा हम ऐसे रहे, स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, अमर रहे। प्रेम होता है तो व्यक्ति अपने दी हुई कोई भी भेंट किसी को देने में, प्रेमी को देने में उसको अच्छा लगता है। तो राजा ने रानी को दे दिया। 4 दिन बाद बताते हैं वो फल के राजा के सामने उन्हें आ गया। नर्तकी थी राजा की, राजनर्तकी, वो राजा से बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। तो उसने ला करके राजा को दिया। राजा हैरान हुआ, अरे ये फल तो वही फल है। बोले हाँ ये अमरता का फल है, अमर करेगा। भेद खुलता गया, तुम्हें कहाँ से मिला? उसने कहा मुझे तो सेनापति ने दिया। सेनापति ने पूछा तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे तो रानी ने दिया। वेद खुल गया, क्योंकि राजा से अधिक प्यार वो सेनापति से करती थी, सेनापति उससे अधिक प्यार उससे करता था, नर्तकी से करता था। और नर्तकी देश हित में सोचती थी, तो राजा के पास लेकर के आई थी। तो एक विरक्ति आ गई अंदर में। हालांकि बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में, लेकिन विरक्ति कम लोगों को आती है। पता तो लग जाता है कि है क्या दुनिया का नजारा, था क्या। इसको ऐसे चुपका चुपका करके मंदरिया की तरह पाला, और ये आज कह के क्या जा रहा है, क्या किया है तुमने हमारे लिए, मम्मी आई हेट यू। कि नहीं आता, आता नहीं है। 100 जूते खाए तमाशा फिर भी घुस के देखन जाए, वैराग्य नहीं आता। हाँ अब तो और अच्छी लग रही है अम्मा को, सही बात है। सही समझ आ गई ना इनको, पहले ही समझ आ गई। चौथा बोला जब रुचि लग जाए परमात्मा में, जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल बोलते हैं, अनेक भक्तों के एग्जाम्पल बोलते हैं। जब भगवान में हमारा प्रेम जुड़ जाता है, लगन लग जाती है, भाव जुड़ जाता है, तो भी चित्त हमारा जगत से हटने लगता है, वैराग्यपूर्ण होने लगता है, वहां से हटता है। तो कोई भी रास्ता अपना लेना, लेकिन रोज दादाजी की वाणी में चलता है, जब तक वैराग्य भाव नहीं होगा अंदर में, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सच की प्राप्ति नहीं होती है। वो सच्चा प्रेम परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है,
भले सुनते कितना भी रहे, कथा भागवत कितनी सुन ले, भगवान के मंदिरों में कितना घूमा है, सब प्रेम नहीं जुड़ पाता परमात्मा से। उसके लिए पहले इधर से विरक्त होना, वैराग्य होना, यह आवश्यक होना चाहिए। और जब हमारे अंदर में ऐसा होता है, ईश्वर कृपा होने लगती है ऐसे कि अंदर में लगता है क्या है दुनिया का नजारा, ढेर वालों की सेवा, ऐसे वचन अंदर में चलते हैं, तो फिर हम लोगों को भी सरल साधन मिला है। गुरु में अनुरक्ति होती चली जाती है, गुरु में आकर्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो भी धीरे धीरे हम देखते हैं और बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। हमको भी देखते थे शुरू में ऐसी लगन दी गुरु जी ने सत्संग की, सत्संग से ऐसा सुख, हालांकि भागे तो अपने सुख के लिए ही, स्वार्थ था वो भी एक प्रकार का, लेकिन जो सुख महसूस हो रहा था अंदर में, जो शांति महसूस हो रही थी, प्रेम महसूस हो रहा था, उसने धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ाया। उस वही रह गया, गुरु की बातें, गुरु के ज्ञान की बातें, परमात्मा के प्रेम की बातें, सत्संग की बातें, यही रह गई। तो और सब चीजें सिमट गई अपने आप। और अब तो हम देखते हैं, अगर हम किसी से ये बताते हैं कि हम लोग नियमित सत्संग करते हैं तो बड़ी शाबाशी मिलती है। कहते हैं आप लोगों से क्या कहना, 1000 वाट के बल्ब है आप। सही बात है। सोचो मतलब क्या आवश्यकता है, भले इतने बड़े संतों तुम बैठे, तुम्हें क्या है, लेकिन कुछ वो पढ़ लेते हैं, वो केवल इस बात से केवल सत्संग करते हैं। सोचो सत्संग कितनी बड़ी चीज होती है। इसको जीवन में मिला सत्संग है तो हर घड़ी आनंद, आनंद ऐसा गुरु हमारे जीवन में डाल देता है, प्रेम ऐसा डाल देता है। तो गुरु के बहुत शुक्राने हैं जो बैठ करके ऐसी समझ दे देता है। दुनिया में तो सब एक दूसरे के व्यवहार को, देखो प्रेम से शादियां होती देखी गई हैं, लेकिन उसके बाद फिर डाइवोर्स, फिर विघटन हो जाते हैं, फिर मन खराब हो जाते हैं, कभी फिर झेलते से रहते हैं एक दूसरे के व्यवहार को, परेशान से होते रहते हैं, क्योंकि प्रेम को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए कुछ समझदार लोगों ने इसको वैलेंटाइन वीक में बदलाव किया है, इसको वैलेंटाइन को। तो परमात्मा के लिए भी हमने देखो ये सारे चरण पूरे किए हैं, अपने आचरण में लाए हैं, जीवन में लाए। सबसे पहले रोज डे, यहाँ भी गुरु से प्रेम, सत्संग से प्रेम, परमात्मा का प्रेम किसका शुरू पाता है। अब एक दिन रोज लेके आ गया तो मैं प्रेम समझूंगा कि रोज डे, रोज अपनी हाजिरी कहाँ दे, रोज अपना मन कहाँ रख, बताओ कब मानूंगा प्यार। तो इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी, वैलेंटाइन वीक की, रोज डे से। तभी बार बार कहना पड़ता है, रोज रोज आओगे तो रोज हो जाओगे, गुलाब हो जाओगे, तुम भी खिल जाओगे। और रोज रोज नहीं आओगे तो फिर रो रो जाओगे। तो हमेशा पहले शुरुआती इसकी वैलेंटाइन की रोज डे से करते हैं। तो जब हम गुरु ऐसी हमको लगन दे देता है, हम नियमित सत्संग में आते हैं। ध्यान रखना, यहाँ प्रेम हमेशा बढ़ती कला होना चाहिए, चढ़ती कला। हे सदगुरु मुझे चढ़ती कला विच रखना, मेरे को ऐसा नहीं हो कि कभी तो मेरा प्रेम बहुत दिखे फिर अच्छे गिरने लगे, तो ये फिर गलत हो जाती है। दादाजी पूछते थे कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, गुरु से प्रेम कैसा है, दूज के चांद जैसा होना चाहिए कि पूर्णमासी के चांद जैसा होना चाहिए। अभी तो समझ गए हैं, पर कभी कभी देखो चूक हो जाती है, तो पता नहीं कब ऐसे पूर्णमासी से फिर नीचे डिक्रीज हो जाता है, खराब होने लगता है, प्रेम बिगड़ने लगता है। और मुझे तो अंदर से अपनी खातिर तो यही लगती है कि मेरा तो गुरुजनों के लिए, गुरु परिवार के लिए, गुरु के लिए, जो भी मुझे सामने लगते हैं आदर्श के रूप में मन मानने लगता है, उनके लिए प्रेम हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं हुआ। अभी और अधिक प्रेम महसूस कर रहे थे, दादाजी से मिले थे और अधिक दीदी लोगों से मिलता हूँ तो प्रेम महसूस ही करता है। भले समय का कुछ ऐसा खेल है, उम्र का तगादा हो जाता है, अभ्यास का भी कभी कभी बहुत समय से अभ्यास चल रहा है, इसका भी ये प्रभाव आता है कि अब उतनी हो सकता है दौड़ के नहीं मिलने जा पा रहे हो, लेकिन प्रेम अंदर का जब भी मैं देखता हूँ अपना, तो मुझे हमेशा चढ़ती कला दिखता है। तो सच्चा प्रेम ही तभी होता है जब कभी मन किसी दोष पर, किसी बात पर, और संतों का तो विचार करना भी नहीं चाहिए कभी, वो तो अपना मुक्ति करके बैठते हैं, तुम अनजाने में अपनी हानि कर लो। अरे शरीर है, कुछ तो कर्म करेगा, कुछ तो व्यवहार करेगा ही, कहीं तो रहेगा, कुछ तो दिल व्यवहार होगा उसके जीवन से। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी भी ज्ञानियों की, और खासकर जो मुक्त अवस्था में बैठे हैं, उनकी तो कभी निंदा स्तुति करनी नहीं चाहिए, उल्टा तुम पर दोष आ जाएगा, सारा इससे गिरावट आ जाएगी तुम्हारे अंदर।
तो बचना चाहिए हमेशा। हमेशा हर एक को साधुवाद देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए अंदर से। तो रोज डे गुरु हमारे जीवन में डाल देता है। जब जीवन में जब रोज डे आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे प्रपोज आ जाता है अंदर से निकल के कि हाँ भगवान, अब ये जीवन तेरे लेके। बहुत दिन बिछड़े थे माधव, अब ये जीवन तेरे लेके। ये भी सुनते सुनते ये भावना बनती है, यहाँ बैठते बैठते आते आते, अब ये जीवन मेरा प्रभु को अर्पण हो। परमात्मा तेरे लिए, मैं तेरा प्यार चाहता हूँ, मैं तेरे से प्यार करना चाहता हूँ, ऐसी भावना आती। तो प्रपोज डे होता है। और उसके बाद बोला जाता है चॉकलेट डे। मैंने विचार किया चॉकलेट डे की भी क्या जरूरत पड़ गई। फिर समझ में आया, अगर तुम्हारे अंदर मिठास नहीं आई तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाओगे। और ऐसे बहुत ही मूर्ख रह गए राख दे अभिमान, मिठास नहीं भर पाए अपने जीवन में। आए तो सही, नियम से सत्संग तो आ रहे हैं, प्रपोज भी रखा, उनका प्रपोजल पहुंच भी गया भगवान के पास, लेकिन भगवान भगवान ऐसे स्वीकार कर लेगा प्रपोजल? अब भगवान की जब देखता है हमारा आचरण अब कैसा हो रहा है, मिठास है इसके आचरण में, खौरा तो नहीं है, कड़वा तो नहीं है, तीखा तो नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चों ने चॉकलेट डे बना दिया इसको, मिठास बना दी, चॉकलेट जैसा, इसे सबको पसंद आती है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारे आचरण जब सबको पसंद आने वाले हो जाए, इतने अंदर से निमाड़े कि हम भी इतने सॉफ्ट हुए। 2 टके का रसगुल्ला खाते हैं तो मजा तभी आता जब वो अंदर से कैसा होता है, और जो अंदर से गोठीला निकले तो आएगा मजा। तो हमारा भी जीवन ऐसे जब गुरु देख लेता है, भले लंबे कितने भी साल लगे, पर ये दोनों डे हमारे जीवन के पूरे जब हो जाएंगे, हम मिठास, वाणी में मिठास, आचरण में मिठास और नरमियत। हमेशा ही बोला गया फल जब पक जाता है तो क्या हो जाता है, मीठा भी हो जाता है। और तो परिपक्वता की भी निशानी यही होती है आचरण में, कि हमारा आचरण कैसा होने लगे, अब सबके प्रति बहुत मीठा, बहुत ऐसे रंगत बदल जाती है उसकी डैडी। अब उसके बाद फिर तुम्हारे प्रॉमिस डे की शुरुआत होती है। फिर तुम्हें हक मिलता है, तुम परमात्मा के प्रति कोई बात प्रार्थना करो, वो पहुंचे तुम्हारी परमात्मा तक। इसलिए भगवान ने बीच में संसार डाल रखा है। इसमें जरा व्यवहार अच्छे से करके दिखाओ पहले। कुछ लोग चतुराई दिखाते हैं, इसकी निंदा, भगवान तो उससे प्रेम है। भगवान कहता है कोई कोई प्रेम प्रेम नहीं है तेरा, कैसे करेगा? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इसलिए नहीं मिलता है भगवान, कोशिश करने पे भी नहीं मिलता है। पर जो लोग जितनी जल्दी चॉकलेट डे और तो टेडी डे बना लेते हैं, अपने व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव कर लेते हैं, उतनी जल्दी उनका किया हुआ वादा परमात्मा सुनता है, उनका प्रेम परमात्मा स्वीकार करता है। क्योंकि लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो है ही परमात्मा प्रेम का रूप। वो फिर तुम्हारे प्रॉमिस को, वो भी तुमसे प्रॉमिस करता है, तुम भी उससे प्रॉमिस करते। हम लोग देखा था, सबने प्रॉमिस करना किया था कि नहीं अब आप ही की शरण में रहेंगे गुरुजी, आप ही की ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, यही सच अपनाएंगे, ऐसा ही जीवन बनाएंगे, जो तुझको हो पसंद वही काम करेंगे, दिन को अगर रात कहे रात कहेंगे। इतना जब प्रॉमिस होने लगता है, भगवान भी देखता है कि प्रेम कैसा है, तब वो अपने रास में शामिल करता है, भगवान उससे पहले नहीं करता। इतना बदलाव जब हमारे जीवन में आ जाता है, तब अच्छा लग रहा था कल रास का। 5 चीजों की आवश्यकता होती है रास में। एक तो कृष्ण की, बिना कृष्ण के रास होता है? एक गोपियों की, गोपियां नहीं होंगी तो अभी रास नहीं हो पाएगा। एक वृंदावन की, और एक चंद्रमा। रास कब हुआ था? पूर्णमासी की रात, चंद्रमा में, चंद्रमा की उपस्थिति में। और एक बांसुरी की। सुंदर भाव के आध्यात्मिक रास के लिए इन 5 चीजों की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। तो जीवन में गुरु का होना, परमात्मा का होना, ये बहुत आवश्यक है। कृष्ण का होना यानी गुरु के ज्ञान के आकर्षण में हमारा मन बंधा हो। अच्छी लगी थी बात कि कैसे हमारा
हृदय जो है वृंदावन बन जाए, प्रेम धाम बन जाए ऐसे, जिसमें प्रभु का प्रेम ऐसे बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और इंद्रियां सारी हमारी गोपियां बन जाएं, जो पवित्र हो जाएं, गोपियां बन जाएं, वो अपनी रहस्य को जान लें, ये सच समझ लें कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और बोला मन हमारा चंद्रमा के समान उज्जवल हो जाए, मन में कोई कलुषता ना रहे, कटीलापन ना रहे, तब जाकर के ये जो बांसुरी बजती है गुरु के प्रेम की, वाणियों की, जब ये वाणियां साथ में होती है, बांसुरी बज रही होती है गुरु के प्रेम की, तब ये पांचों चीजें होती हैं, तो हम महारास में उपस्थित होते हैं जैसे, और परमात्मा से मिलन की वो रात बोली जाती है, परमात्मा से मिलन हुआ, तो इस रास का आनंद ले पाते हैं वही लोग ले पाएंगे जो ऐसा ये पांचों कंडीशन पूरी कर लेंगे, इतना ज्ञान अंदर से समझ लेंगे ठीक से। तो ये बोला प्रॉमिस डे के बाद आता है हक डे। अब भगवान को ऐसे समेटने का, ऐसे पुकारने का, उसको अपने हृदय से लगाने का दिन आता है। तो गुरु के आदर्श को, गुरु के आचरण को जब हम हृदय से लगाने लगते हैं, और इतनी स्थिति तक आते आते तो अब यहाँ भगवान भी प्रेरित हो जाता है, वो खुद तुम्हें खींचता है, बुलाता है। और जो बंदा मुड़ मुड़ डरते रह जाए तो समझो गुरु की मेहर है उसके ऊपर, तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, वाणी अच्छी हो जाएगी, अंदर में ऐसी नरमियत आ जाएगी, फिर तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए परमात्मा खुद दौड़ता है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुद ही को मिटाते, देखो वो खुद ही मिट के बुलाता है, तो ऐसे प्रेम में बात मानता है गुरु की हर बात, चलता है उसके आदर्श पर, तो उसका प्रेम पूरा होने लगता है, धीरे धीरे समझ आने लगती है उसको। और फिर अंदर ही अंदर जब वो इस आत्म स्थिति को चूमता है, ऐसे नमन करता है, उसका प्रेम और बढ़ जाता है परमात्मा से, और ऐसी स्थिति तक आते आता तो कल वाली स्थिति बताई थी ना, यहाँ वहां जहां तहां उसे परमात्मा ही नजर आने लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। अब ऐसे प्रेमी को फिर जहां रख दो वो हर जगह आनंद लेगा, उसे आनंद बनाना आता है। बाकी दुनिया में तो सब लोग, कुछ लोग पसंद करेंगे, some receive me, some reject me, तो होता ही रहता है, वो जरूरी थोड़ी है। हालांकि गए ऐसी काम के लिए, परमात्मा को लिए भजने के लिए, परमात्मा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अगर परमात्मा से प्रेम कर रहा है तो उसको ऐसे देखेंगे, कहाँ चली तू, ये कहाँ तू बनी, तू बनने लगी मीरा बाई बन रही है घर से, घर की मीरा नहीं किसी को पसंद आती। फिर वैसा भगवान को मानते हैं, लेकिन वैसे नहीं, तो घर में अगर निकलने लगे कोई ऐसे लगन रखे ना तो रोकते हैं। तो बहुत सारी गोपियों को उनके घर वालों ने रोक लिया था, लेकिन मन से भी वो कहाँ थी, कहते उन्होंने अपना स्थूल शरीर छोड़ा और मानसिक शरीर से वो कहाँ पहुंच गई थी, रास में पहुंच गई थी। अब देखना तुम्हारा इतना प्रेम है परमात्मा से, इतनी लगन है कि मन हर समय उसके चरणों में लगा रहे, उसके भाव में जुड़ा रहे, तो फिर जाकर के ये वैलेंटाइन डे बनाने का हमको हक मिलता है, प्रेम में जीवन बनता है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे सभी के लिए, बहुत बहुत बधाई। अपने अंदर के इस महारास का पूरा आनंद लेना, जब ये अंदर में तुमको आनंद देने लगे ज्ञान तुम्हारा जीवन में, तब इसकी खुशियां। क्या बता रही है जी को? मैंने कमल का फूल नहीं दिखाया, तो पहले ही ले